ये सारे असुर परास्त तो हो गए, किंतु अभी मेरी चिंता टली नहीं है। भाभी माँ, मुझे तो वहाँ शीघ्र पहुँचना ही है, किंतु मैं यहाँ आपकी सुरक्षा की व्यवस्था किए बिना नहीं जाना चाहता। प्रभु की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ और मैं सुरक्षित रहूंगी। भ्राता के मयूर जी का पंख। इस मयूर पंख से खिंची इस सुरक्षा रेखा के भीतर ही रहिएगा। यहाँ आप पर कोई संकट नहीं आ सकता। इसके भीतर किसी भी प्रकार का प्रहार आपको आहत नहीं कर पाएगा। क्या हुआ भाभी माँ? आप क्यों चिंतित हो गई? गणेश जी, आपने मुझे तो सुरक्षित कर दिया, किंतु स्वामी वहाँ कैसे हैं, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा? उनका कुशल जाने बिना मैं पूजा में एकाग्र कैसे रह सकूंगी? अभी तो मेरे लिए उन्हें देखे बिना श्वास लेना भी कठिन है। ये लीजिए, ये मयूर पंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था। और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। वो कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे, आप तो उनका भविष्य भी देख सकेंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाभी माँ। प्रणाम राजमाता सुरासाई। तुम्हें प्रहार हुआ है मुझ पर। ये किसने किया तुम्हारे साथ? माता सुरासाई, हमें क्षमा कीजिए, हम उसे नहीं ला पाए। कौन? किसे नहीं ला पाए? वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने उसे पकड़ लिया था, किंतु गणेश उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। क्या हुआ भ्राता, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरे? युद्ध भूमि में प्रवेश क्यों नहीं किया? तुम्हारे आए बिना हम कुछ भी कैसे कर सकते हैं प्रथम पूज्य गणेश? किंतु तुम्हें इतना विलंब कहाँ हो गया? देवसेना भ्राता, मेरा मतलब था आपकी देवसेना की सुरक्षा ये सुनिश्चित कर रहा था। गणेश, देवसेना तो कब से यहाँ तत्पर है युद्ध के लिए, अपितु हम सब तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।
विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें सफलता का आशीष देने की कृपा कीजिए। भ्राता, मेरी शुभकामनाएं तो सदा आपके साथ हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? शीघ्र बताओ, कितने लोग हैं? कहां से आक्रमण कर रहे हैं? वो कार्तिकेय की सेना उसे अकेला छोड़ महेंद्रपुरी की ओर निकल पड़ी है। अति विशाल सेना है और वो उत्साह से भी भरी हुई है। राजमाता, आपके शत्रु कार्तिकेय का आगमन हो रहा है। स्वामी कार्तिकेय आ नहीं रहे हैं, वो तो अत्यंत निकट है। मेरे प्रभु, कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ आ चुके हैं। मेरे प्रभु यहाँ आ गए। प्रभु, वो रहे मेरे प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जहां तक दृष्टि जा रही, इसकी सेना बिछी हुई है। माँ, इसकी सेना चारों ओर से हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। शाल अति उत्साहित है, चारों ओर उचित है। मैं भी तो देखूं कैसा है ये कार्तिकेय और उसकी विशाल सेना। अवश्य देखिए माँ, किंतु हमें इस विशाल सेना से सामना करने का उपाय तो सुझाइए। जब उसके मुट्ठी भर सहभागियों ने हमारे राजभवन को शमशान में परिवर्तित कर दिया था, तो इस विशाल सेना की शक्ति का अनुमान लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है माँ। बस शांत हो जाओ। सेना है इस बालक के पास, किंतु मैं नहीं, जो अपनी माया से इस सेना से भी विशाल सेना उत्पन्न कर सकती है। वो सेना जिसमें कभी भी किसी सैनिक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे असुर सैनिक मृत्यु से सुरक्षित रहेंगे। फिर तो ये विशाल सेना भी धूल दूषित हो जाएगी। होगी, अवश्य होगी, क्योंकि मैं एक एक कर सभी असुर सैनिकों को पुनर्जीवित कर लूंगी। जो युद्ध में आहत होंगे उन्हें भी मैं जीवन दान दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे ये देवता हमारी अनंत सेना को पराजित करते हैं। माँ, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर
कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है। आपकी माया से असुर पुनर्जीवित होकर भी वास्तव में प्राणहीन रहेंगे। जिनके लिए अपने पराये में भेद करना संभव नहीं हो, वो तो कदाचित उन सर्पों के समान होंगे जो अपने ही शिशुओं को अपना आहार बना लेते हैं। इसलिए कहीं ऐसा कर आप समस्त असुर कुल का सर्वनाश तो सुनिश्चित नहीं कर रहे ना? थोड़ा विचार कीजिए। मत कीजिए अनर्थ माँ, मत कीजिए। शांत जामुखी, तुम्हें फिर से पुत्री होने का स्थान दिया है मैंने, किंतु मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये बताने का अधिकार नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। माँ को समझाना असंभव के समान है। समस्त संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, उनके पति मेरे पिताजी महर्षि कश्यप, जो कदाचित उन्हें कुछ समझा सकते हैं। शीघ्र इस विशाल सेना का सामना करने के लिए, इसे पराजित करने के लिए इससे भी विशाल एक सेना होगी। रुको सुरासाई, रुको सुरासाई, रुको सुरासाई, रुको सुरासाई, रुको सुरासाई। वाह पतिदेव, आज आपने इस ओर का मार्ग कैसे चुन लिया और कितना उचित समय चुना है, वो भी भूले भटके। मार्ग से तो तुम भटक चुकी हो सुरासाई, घोर अनर्थ करने जा रही हो तुम, किंतु अब मैं यहाँ हूँ तो ऐसा होने नहीं दूंगा। रोकने आया हूँ मैं तुम्हें यहाँ। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने का अर्थ है स्वयं के विरुद्ध चलना, क्योंकि प्रकृति कुछ नहीं भूलती। मृतक को माया से पुनर्जीवित करना पाप नहीं, महापाप है, और मैं तुम्हें अपने विरुद्ध स्वयं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। बस, बस। कीजिए स्वामी। यहाँ आए हैं तो अपना क्रोध त्याग दीजिए। सुनूंगी, मैं आपकी प्रत्येक बात सुनूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि पहले आपकी आज्ञा का पालन न करने की बहुत बड़ी भूल की थी मैंने, किंतु अब वो भूल कदापि नहीं करूंगी। स्वामी, अपनी भूल से ही व्यक्ति सीख प्राप्त करता है। इतने वर्षों आपकी सेवा से वंचित रही, किंतु आज आपकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहती हूँ। आपसे विनती है, मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया हीन ही सफल बनाएगी।
अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी। कैसे विश्वास करूं इसका? किंतु यदि कोई भूल सुधारने का प्रयास करे तो उसे एक अवसर देना तो हर किसी का धर्म है। पिताजी प्रणाम। पिताजी, आज आप प्रथम बार महेंद्रपुरी आए हैं, तो सभी शंकाओं को त्याग कर मां का अनुरोध स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हमें आपका उचित स्वागत करने की अनुमति दीजिए। आइए आइए स्वामी, पधारिए। विचित्र बात है, बंद द्वार की ओर मुख कर किसके सम्मान में हाथ जोड़े खड़े हैं हमारे शत्रु। उनके सम्मान में असुर सम्राट जो परम ब्रह्म है, उनके सम्मान में जो बंद द्वार के इस पार से भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सामने आने पर भी आप उन्हें देखने में विफल हो जाएंगे। उनकी महानता, उनकी महिमा आप नहीं पहचान सकेंगे। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी के दिव्य दर्शन प्राप्त हो ही गए हैं, तो क्या आपके मन में भी वही विचार उठ रहा है विश्वकर्मा जी जो मेरे मन में है? हाँ धर्मराज, यही विचार कि स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के दूत वीर बाहु यहाँ आकर सभी बंदी बने देवताओं को मुक्त करा कर ले गए। हाँ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, पुत्री पद्म कोमल और विभूति की सुरक्षा के लिए हम स्वेच्छा से बंदी बने हैं, किंतु अब समय आ गया है चिंता मुक्त होकर इन असुरों से मुक्त होने का। प्रभु के आगमन ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया है। प्रभु कृपा से हमारी पुत्रियों की रक्षा स्वतः हो जाएगी। इसीलिए हमें स्वामी कार्तिकेय का साथ देने के लिए यहाँ से जाना होगा। आप उचित कह रहे हैं विश्वकर्मा जी, क्योंकि अब तो धर्मराज होने का दायित्व भी निभाना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ अधर्मियों के विनाश के समय उनकी आत्माओं को लेने यमदूतों को नियुक्त करना होगा। बहुत उच्चारण कर लिया इन दुष्ट असुरों के नामों का। अब हम परम ब्रह्म के नाम का जाप करेंगे। जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। भूल हमसे ही हुई है भ्राता। जिन्हें हमें बंदी बनाकर रखना था उन्हें हमने अतिथि बनाया, अन्यथा ये दुस्साहस कदापि नहीं करते। देवसेना, इन असुरों को लगता है कि वो भीरू होते जो धर्म पथ पर चलते, उनमें युद्ध करने का साहस नहीं होता। इसीलिए हमें देखकर ये अधर्मी आज अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। किंतु फिर हमें ये धर्म युद्ध के पूर्ण नियमों का पालन करते हुए लड़ना होगा। आज सूर्यास्त से नहीं, अभी तो कल प्रातः सूर्योदय के साथ ये युद्ध आरंभ होगा। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु, अधर्मी असुर नियमों का पालन नहीं करते, वो सूर्योदय की प्रतीक्षा कहाँ करने वाले हैं?
प्रणाम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। प्रणाम। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी पुत्रियों को बलपूर्वक महेंद्रपुरी की बहू बना लिया है उस दुष्ट और उसके भ्राता ने। पुत्रियां सुरक्षित रहें, इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध हम भी वहां रहने के लिए विवश थे। हे देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, अब जब आप यहाँ हैं तो हमें विश्वास है जो भी होगा उचित ही होगा। इसीलिए अब परिणामों की चिंता किए बिना हम धर्म का साथ देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं प्रभु, और युद्ध के अंत तक अडिग रहकर आपके साथ ही रहेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु, इस धर्म युद्ध में पाप की पराजय अवश्य होगी और पुण्य अवश्य विजयी होगा। इसमें समय लगेगा प्रभु, इसलिए मुझे देवसेना के विश्राम एवं अधर्मी असुरों द्वारा रात्रि काल में आक्रमण से सुरक्षा हेतु एक नवीन भव्य दुर्ग का निर्माण करने की अनुमति दें। विवश होकर मुझे उन असुरों के लिए एक राजभवन का निर्माण करना पड़ा। यह उसका प्रायश्चित ही होगा प्रभु। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। कीट समान देवता जो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, अब उसके आगमन से इतने उत्साहित हो गए, कदाचित मुझे ही वहां जाकर इन सब का वध करना चाहिए। फिर ना ये रहेगे ना ये इनका उस्ता, ना ही मुझे उस बालक कार्तिकेय की जय जयकार सुनना सहन करना पड़ेगा। ज्येष्ठ के आक्रमण का अर्थ है युद्ध का आरंभ। क्या कोई उपाय नहीं है उसे रोकने का? रुक जाइए भ्राता, हमें माता की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें सदा के समान माता के मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए, उनके सुझाव को मानने में ही हमारी भलाई है। माँ की वास्तविकता पहचानते तो इनका ये भ्रम भंग होता और ये इस आत्मघाती युद्ध से बच जाते। मां के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा मैं, और यदि एक बार उन्होंने युद्ध की अनुमति दे दी तो इन सभी के प्राण हरूंगा मैं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हमारे सभी विघ्नों को हरने की कृपा करें। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। अपनी सेना के लिए दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं तुच्छ देवता। इसकी सूचना शीघ्र माता तक पहुंचनी चाहिए। स्वामी, बड़े दिनों बाद आपके चरण अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। ऐसा सेवा भाव मात्र दिखावा कैसे हो सकता है? कदाचित इसका वास्तव में हृदय परिवर्तन हुआ है। स्वामी,
आपके चरण पहुंचने का सुख पाकर तो मैं और भी अधिक आनंदित हूँ। आपने यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। अब तो इसका पान करना ही शेष है। स्वामी अनुमति दीजिए। नहीं सुरासई, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है प्रभु। आपके चरणामृत से ही मैं अपने अंतर में शेष बुराइयों पर विजय पा सकती हूँ। स्वामी, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध में सफल हूँ, विजय हूँ। इतना सेवा भाव, ऐसा परिवर्तन, आश्चर्य। विश्वास कीजिए, आपकी अर्धांगिनी सचमुच अपनी बुराइयों को पराजित करना चाहती है। आशीष दीजिए मुझे, मेरे जो भी शत्रु शेष हैं, मैं उन पर विजय पा सकूं। अवश्य। विजयी भव। पिताजी ने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया माँ को। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव। कितने भोले हैं आप स्वामी। कैसे आपको ये संसार महान ऋषि मानता है। मेरे छल में आकर पुनः आपने मुझे इच्छित वरदान दे दिया। तो ये सब मेरी आओ भगत, मेरी सेवा, मेरी चरणामृत का पान करना, ये सब ढोंग था तुम्हारा। ढोंग नहीं पतिदेव, ये तो माया की माया है। देखिए, ये जल अभी भी यही है। अपनी भावनाओं में बहकर मैं तुम्हारे छलावे में आ गया। तुम जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता सरलता से नहीं छोड़ते। कदाचित मुझे ये समझ लेना चाहिए था। हाँ पतिदेव। आपको अवश्य समझ लेना चाहिए था पतिदेव। जिसने आज तक आपकी नहीं सुनी, वो अब क्या सुनेगी। सुरासई जो चाहती है वो पाकर रहती है। जैसे आज आपसे आशीर्वाद पा लिया, बस अब और स्वांग मुझसे नहीं होता। मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप मत करना, ये चेतावनी है मेरी। अन्यथा मृतक असुरों को पुनर्जीवित करना सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी, क्योंकि ऐसा होते ही वो तुम्हारे ही विरुद्ध हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय से युद्ध कर तुम अपने वंश का सर्वनाश निश्चित कर रही हो। मेरे वंश का नाश होता है तो हो जाने दो। मेरी महत्वाकांक्षा के समक्ष सब तुच्छ है। यही तो मेरी महत्वाकांक्षा रूपी यज्ञ की समिधा मात्र है। इनकी आहुति ही मुझे सफल बनाएगी। जिसके भीतर न ममता है, न त्याग, न अपनी संतान के प्रति कोई स्नेह, ऐसी माता कुमाता से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। तुम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का भी प्रयोग कर सकती हो। सत्य कहा आपने पतिदेव। प्रयोग करना ही मेरी प्रवृत्ति है। पिता की मृत्यु का प्रयोग
आपका भी तो प्रयोग किया, महान पुत्रों की प्राप्ति के लिए। भूल गए किस तरह सेवा का नाटक करके मैंने आपको प्रभावित किया, जिससे आप मुझसे विवाह कर सकें। अब समय है उन्हीं पुत्रों के प्रयोग का। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। तो ये है माँ की वास्तविकता। वर्चस्व के संघर्ष में मुझे विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर, बस विजय। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों की अवहेलना कर उनके विरुद्ध कार्य करता है, वो अपने ही अनिष्ट का मार्ग प्रशस्त करता है।